डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये जो वीडियो है आप लोग को क्लास 12th के जो आज बायोलॉजी हुआ है आप लोग को 1 फरवरी के, उसका आप लोग को आंसर की। और हमारे पास सेट जी आ गया है। आप लोग के कोई भी सेट हो सकता है, उसका हम सोल्यूशन 100% सही सही करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बायोलॉजी के टीचर हैं। तो आप लोग को सोल्यूशन 100% सही सही मिलने वाला है। तो आप लोग अपना सेट कोई भी हो, आप लोग अपना आंसर मिलाना शुरू कर दीजिए। खैर, आप लोगों को 10 गो सेट में से कोई भी सेट मिला होगा। हम सेट जी का सोल्यूशन कर रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन सेम रहेगा, बस नंबरिंग इधर उधर रहेगा। आप लोग मिला लीजिए और आप अभी से ही जान लीजिए आप लोग कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। सबसे पहले आप जब भी इसमें सोल्व करेंगे, जो कि आप लोग को दिखाएंगे, समझ में भी आएगा। चलिए चलिए, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में जो आप लोगों को क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो निश्चित क्षेत्र है, क्षेत्र जब निश्चित है तो आप लोग का स्थानीय हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो कि आप लोगों को सीधा तौर पर पहला का बी हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो दिए गए है आप लोगों को, दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिया गया है आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाविता को डोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप लोग को अनुपात पूछा गया है, जो कि आप लोग को बताया गया है कि ये जो अनुपात आप लोग को होता है 1:2:1, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा का आप लोग को सी हो गया। चलिए तीसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण में संबंधित है। तो डीएनए और आरएनए के निर्माण में संबंधित है वो कौन सा है, तो ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे आप लोग को। तो 4 नंबर प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक है। मलेरिया रोगजनक से प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो कि मच्छर मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा का आप लोग ऑप्शन नंबर ए। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में कौन किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो सौर ऊर्जा का जो अवशोषण कराना है आप लोग को, तो सबसे पहले ये अच्छा विधि है सहवाल लगा के, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पांचवा का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर यहाँ पे देखिए नीचे में दिया है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल को परफिरिन वलय के मध्य में होता है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को मैग्नीशियम, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठवा का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 7 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 नंबर जो यहाँ प्रश्न कह रहा है, 7 निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोनोइल फोर्यूवेट CO2 का संग्राहक है। तो CO2 का संग्राहक है आप लोग को कौन सा, तो ये जो इसका आंसर सीधा सीधा आप लोग ऑप्शन नंबर C4 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां का आप लोग को बी हो गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है। तो परिदल पुंज के जो भाग है परिदल पत्र, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 8वां का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को। 9 नंबर यहाँ पे कह रहा है आप लोग को, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है। देखिए शुक्राणु कोशिका गतिशील होती है, अंडाणु वाला नहीं होता है, जो कि आप लोग शुक्राणु वाला ऑप्शन नंबर आप लोग डी हो जाएगा। 9वां का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है। तो लिंग संलग्न गुण में लिंग से जो कि वो गुण जाता है, जो कि आप लोग इनमें सभी हो जाएगा, जो कि आप लोग को सीधा सा ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 10वां का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे। 11 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न देखिए दिया गया है आप लोग को, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है। तो जीवित जीवाश्म बताना है आप लोग। तो जीवित जीवाश्म जब बताना है आप लोग को, तो 11 जब देखिएगा 11 का आप लोग को, तो सीधे तौर पे लैटिमेरिया, जो कि हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 11 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थे। तो मैंने शुरुआत में नहीं था, अब जाके बन गया है, जो कि ये जो आप लोग को गैस है ये है ऑक्सीजन, जो कि शुरू में नहीं था अब बना है, यानी ऑप्शन आप लोग को ये हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर है। हालांकि इस बार जो एग्जाम हुआ है बहुत ही इजी प्रश्न आया है। कोई बच्चा शिकायत करेगा अगर प्रश्न इधर उधर था, तो नहीं, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है इस साल। खैर देखिए यहाँ पे 13 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो ये विकासी जो अभिसारी की बात किया गया है, तो अभिसारी की जब बात किया गया था, सीधा तौर पे आप लोगों से यहाँ पे ऑप्शन दिखा है कुत्ता मछली हेवेल, जो कि समान तौर पे आप लोगों ने परिवर्तन और विकास होना चाहिए, जो कि आप लोग को जो कि किस में होता है कुत्ता मछली हेवेल, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। चलो चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर यहाँ पे देखिएगा, तो 14 नंबर यहाँ पे कह रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। तो एटाविज्म का उदाहरण कौन है, तो ये आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 15 देखिए।
मैंग्रोव वन कहाँ पे है? तो सुंदरबन डेल्टा में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो कि बताया गया था पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे मैंग्रोव वन होता है। मैंग्रोव वन जो होता है तो नीचे जो मतलब दलदली में उगता ही है, आप लोग को समझाया गया था, बताया गया था। तो 15 का सीधा तौर पे बी हो गया। 16 नंबर चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग को 16 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो द्वितीय अनुक्रमण ये कहाँ होता है? तो द्वितीय अनुक्रमण जो होता है आप लोग को ये होता है उजड़े हुए वन में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 16 का आप लोग को बी हो गया। 17 देखिए क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो उत्कृष्ट जैव उर्वरक जो कौन सा है? तो इसका आंसर जो आप लोगों को हो जाएगा एजोला, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 18 नंबर यहाँ पे देखिए, 18 नंबर यहाँ पे देखिए दिए गए आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो मनुष्य के विकास, जो कि मनुष्य के विकास में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मतलब कहने का मतलब जो जिसके कारण मनुष्य काफी विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो ये है आप लोग को सीधी मुद्रा, द्विनेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, माने सब के सब, यानी सब दिमाग बढ़ेगा तब वो मुद्रा बढ़ेगा तब, माने सब बढ़ेगा तो मनुष्य के विकास होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का डी हो गया। चलिए 19 देखिए, निम्नलिखित में किस में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? अनुकूल परिस्थिति में किस में होता है? तो अनुकूल परिस्थिति में जो होता है आप लोग को द्विखंडन होता है। जब अनुकूल परिस्थिति रहेगा तो द्विखंडन, जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो बहुखंडन होता है। तो इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा तौर पे डी, ठीक ना। यानी अमीबा में जो है अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन हो जाता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो विखंडन, यानी 19 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे 20 नंबर समझते हैं। 20 नंबर कर रहे हैं, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? ये तो वृषण में होता है। ये वृषण, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृषण कहाँ पे? तो वृषण कोश के अंदर होता है, ठीक ना। चलिए तो 20 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 21 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? तो जुड़वा भाई तभी बनेगा जब आप लोगों को यहाँ पे दो गो युग्मनज बनेगा, यानी दो गो युग्मनज बनेगा तब, यानी सीधा तौर पे है कि बी हो जाएगा। युग्मनज कितना बनना चाहिए? 2 बनना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे 21 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे 22 नंबर देखिए, 22 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किस किस से संबंधित है? पोमी कल्चर फल के जो फल का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में पोमी कल्चर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 22 का आप लोग आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए, 23 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र जैविक घटक है? तो जैविक घटक कौन सा है? तो ये आप लोगों को सीधा तौर पे जो 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे उत्पादक हो जाएगा, जो कि जैविक घटक है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, जैविक घटक माने जीव होना चाहिए, जीव उत्पादक, उत्पादक माने पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधे जीव होते हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीधे तौर पे। 23 से जो गलती किया होगा समझिए उससे महामूर्ख कोई नहीं है, कालिदास भी नहीं होंगे। चल देखिए यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? ये मान लीजिए आप लोग जो भी तालाब में पोसने वाली मछली 3 गो है, ठीक है। यानी यहाँ पे मांगुर पोसते हैं, कतला पोसते हैं, सिंघी, लेकिन समुद्र में पोसने वाला कौन सा है? मैंने समुद्र में जिसको पाला जाता है वो समुद्र पाला क्या, मैंने समुद्र में पाई जाती है सीधा तरफ का, ये तो हिल्सा हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 के आंसर क्या हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 25 देखिए, निम्नलिखित में कौन कुनैन का स्रोत है? कुनैन जो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का आप लोग को बी, यानी ये इंटर का है कि मैट्रिक के खुद खुद आप लोग देखिएगा कहिएगा मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, ये तो बहुत आसानी दे रहा है। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? तो जो काष्ठीय आरोही लताएं हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, जो कि आप लोग को 26 का सी हो जाएगा, जो कि आप लोग को 26 के सी हो गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को। चलिए देखिए 27 नंबर जो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? तो यहाँ पे आप लोगों को अगर प्रयोग करना है फसल पर तो इसके लिए लिया जाता है एक्सकिरण, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 के आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सी हो जाएगा। 28 देखिए, 28 जो कह रहा है, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो ट्यूबर जो द्वारा जो होता है कायिक प्रवर्धन वो आलू में होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग मैंने कंद द्वारा, तो कंद यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 28 का आप लोग को जो हो जाएगा सीधे तौर पे सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे सीधे तौर पे आप देखिए 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर ये प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोग को, निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख मैंने गन्ने की बुआई की जाती है? गन्ना की बुआई मैंने जो किया जाता है किसके द्वारा? तो आप लोग को सबको पता है कि गन्ना की बुआई किए तो गन्ना को टुकड़ा कर दीजिए और उसको लगाइए तब जाके, तो यानी बी हो जाएगा। 29 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया। खैर देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा SO2 का प्रदूषक के प्रभावित होता है? तो SO2 से जो
SO2 के प्रदूषक से प्रभावित कौन हो सकता है? तो ये जो प्रभावित होता है आप लोग को हरित लवक, जो कि आप लोग को सीधे तौर पर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 30 के आंसर सी। यानी हम बोल नहीं रहे हैं, देखिए इंटर और मैट्रिक में अंतर ही क्या है, इतना आसान आसान पेपर ही इस साल ने क्वेश्चन नहीं दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच अवधि, तो जीवन काल कहलाता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा। ये आप लोगों को जो कि याद किए होंगे, 31 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 32 नंबर यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए 32 नंबर क्या होता है। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा सटोरली कोशिकाएं का नियंत्रण होता है, तो किस हार्मोन, तो एबेस है। यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 के आंसर से सीधे तौर पे बी हो जाएगा। 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है, तो यानी अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है, तो ये आप लोग को सीधा तौर पे हो जाएगा मातृ प्रतिरक्षी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 के आंसर जो हो जाएगा आप लोग को डी, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 34 नंबर। 34 नंबर जो यहाँ प्रश्न कह रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है, जो महत्वपूर्ण उत्पादक कारक है कौन सा है, तो ये आप लोग को उत्परिवर्तन, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 34 की भी हो गया। खैर डेली आप लोग आंसर मिला लीजिएगा मेरे चैनल से, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग ये मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किसके बीवर को कोरक रंध्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप लोग को इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को कोरक, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 35 के ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए यहाँ पे 36 नंबर देखिए। 36 नंबर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन लैक ओपेरम में बीटा ग्लैक्टोसिडेन सिटेज का कोडिंग करता है, तो यानी आप लोगों को सीधा तौर पे जो जीन बताना है किस प्रकार के जीन के, तो ये जीन जो है आप लोगों को आई जीन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, मैंने एसटीडी यानी एसटीडी यानी यौन संचारित रोग जो है आप लोग को, ये डिजीज कौन सा है, तो ये जो है आप लोगों को सीधा तौर पे 37 के जो आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि दोनों का दोनों सिफिलिस भी होता है और गोनोरिया भी होता है, जो कि लैंगिक संचारित रोग है। यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। 37 का आप लोग को सी हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 38 देखिए, अगर देखिए आधा तो टिक करना ही है 35 को, तो लड़का छोड़ेगा थोड़े सब बना लेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्तर पे भ्रूण का स्थानांतरण फॉलोपियम नालिका में होता है, फैलोपियन यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो यानी फैलोपियन ट्यूब में जो होने वाला कौन सा है, तो इगोमनज या कोशिकीय भ्रूण, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग 39 देखें, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, तो मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक के अध्ययन को कौन दर्शाता है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जनसंख्या की, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 40 नंबर, यहाँ पे देखिए 40 नंबर जो ये कह रहा है यहाँ पे आप लोग को, निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो मनुष्य के जो त्वचा का रंग होता है वो कैसे निर्धारित होता है, तो मनुष्य के जो अगर त्वचा का निर्धारित करना है तो एकाधीन के जीन से, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 का बी हो गया। 41 देखिए, न्यूरोस्पोर में 8 एस्को स्पोर कैसे बनते हैं, तो यानी आप लोगों को ये बताना था, एक सूत्री यानी एक अर्धसूत्री आप लोग को होगा, एक समसूत्री विभाजन होगा, तब इस प्रकार के, यानी 41 का आप लोग को सीधा सीधा डी हो जाएगा। चलिए 42 देखिए, 42 आप लोग को देखना है, तो 42 से यहाँ देखिए कह रहा है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, मैंने जैसे पुरुष में महिला के कोई कुछ लक्षण शामिल हो जाएगा तो उसको क्या कहता है, तो महिला पुरुष के अंदर अगर महिला वाला गुण अगर आ जाएगा तो उसको आप लोगों को कहा जाता है गाइनेट्रोमार्फ, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 42 का आप लोग को डी हो गया। चल 43, निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है, तो सही जोड़ा है आप लोग को सी बराबर जी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पे आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 43 के बाद 44 देखिए, निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है, घुलनशील आरएनए कौन है, तो घुलनशील अगर आरएनए आप लोग को जांच करना है तो ये आप लोग को एमआरएनए को कहा जाता है घुलनशील आरएनए, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 45 देखिए, 45 यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को। 45 जो दिया गया, निम्नलिखित में से किस बंधन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं, तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड किस में बंधा होता है, तो जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है वो आप लोग हाइड्रोजन में बंधा होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 के हो गया। 46 देखिए, निम्नलिखित में कौन समवृद्धि अंगों के उदाहरण है, तो देखिए ये सब चीज पढ़ाया हुआ है, आप लोग को आ रहा है समवृद्धि अंग। समवृद्धि अंग जो जो बताना है आप लोग को, तो इसका आंसर आप लोग को सीधा पक्षी या तितली के पंख हो जाएगा, जो कि आप लोग को मतलब बनावट अलग अलग होता है लेकिन काम तो एक ही होता है, इसलिए समृद्धि में आ जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 का ए हो गया। 47 देखिए, 47 ये दिखा रहे हैं आप लोगों को,
देखिए 47 का निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी के परागण होता है? तो जलकुंभी के जो परागण होता है आप लोगों को सीधा तौर पे पता है कीट द्वारा भी होता है और हवा द्वारा भी होता है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सीधा तौर पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी 47 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब यहाँ पे 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, मैंने द्विलिंगी पुष्प कौन है? मैं द्विलिंगी पुष्प, सोचिए कितना आसान है। मतलब नर जननांग भी रहना चाहिए, मादा जननांग भी रहना चाहिए, मतलब द्विलिंगी कहिए। द्विलिंगी कौन है? तो यहाँ पे खीरा जो है द्विलिंगी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब 49 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह पे जीवन की संभावना है? तो सीधा है मंगल ग्रह, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 49 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 50 नंबर देखिए, नग्न में अंडोत्सर्ग की प्रवृत्ति क्या होती है? तो नग्न बीजी है तो आप लोगों को क्या होगा? नग्न बीजी में आप लोग को अगुणित होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विगुणित नहीं होता, अगुणित, जो कि 50 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग को 51 नंबर देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन मतलब कौन सा हार्मोन जो है मतलब आरामदायक के लिए है, स्ट्रेस दूर करता है, तनाव या स्ट्रेस हार्मोन, तनाव या स्ट्रेस हार्मोन किस हार्मोन को जाना जाता है? तो वो जो है एब्सिसिक एसिड, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 51 का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के सर्वाधिक हानिकारक है? देखिए सर्वाधिक हानिकारक मैंने कौन कर रहा है, ओजोन परत को क्षय करा रहा है? फ्रियोन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 52 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 53 नंबर यहाँ पे देखते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो यहाँ पे एक सिंग वाला गैंड है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी आप लोग को यहाँ पे जो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें आप लोग को एक सिंग वाला गैंडा फेमस है, जो कि इसी के लिए जाना जाता है। 53 का आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए, 54 नंबर कह रहा है भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो जैव मंडल की संख्या बताना था। जो जैव मंडल की संख्या है आप लोग को 18 है, जो कि आप लोग को याद होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी है। हम तो बहुत लोगों को पढ़ाए हैं, जो कि लोग मौजवानी ये सब याद किया होगा। 55 देखिए, 55 का निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाला कौन है? तो वो है आप लोगों को एनाबेना, यानी आप ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा, जो कि 55 का ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 56 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, कराइटॉक्सिन क्या करता है? तो जो देखिए कराइटॉक्सिन जो है क्या करता है, तो ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो है आप लोगों को आंतरिक की कोशिकाओं को तोड़ देता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यानी 56 का आप लोग को सीधा तौर पे सी हो गया। चलिए 57 यहाँ पे देखिए, 57 नंबर कह रहा है यहाँ पे आप लोग निम्नलिखित में से किसके गुणसूत्र के एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? देखिए गुणसूत्र जो एक्स्ट्रा पाया जाता है, तो एक्स्ट्रा ये जो गुणसूत्र पाया जाता है वो किसमें? तो ये ट्राइसोमिक में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 का आप लोग ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न देखिए, 58 नंबर जो दिए गए आप लोग देखिए, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? मतलब कैंसर कोशिका का जो विभाजन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, जो कि समसूत्री होता है, जो कि बराबर होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ये होता है। 58 का आप लोग ऑप्शन नंबर ये हो गया। यहाँ पे 59 देखिए, निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडेन है? तो आरंभिक कोडिंग बताना है आप लोगों को। तो ये कौन सा है? तो आरंभिक कोडिंग जो है आप लोग को ये AUG, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 59 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं आप लोग को। देखिए 60 नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है, बायोलॉजी शब्द के प्रतिपादक किसने किया? अब सोचिए, मतलब शुरू में कोई भी टीचर पढ़ाया होगा तो आप लोगों को बताया होगा कि बायोलॉजी के कौन प्रतिपादक किया था। तो बायोलॉजी के प्रतिपादक कौन किया था? तो ये आप लोगों को सीधा तौर पे आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, चारों में से कौन होगा, जो कि अब आप लोग को नहीं तो हम कमेंट में भी रिप्लाई कर देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा, इसको बताना है, ठीक ना। अब चलिए इसके बाद आप लोग 61 बताएंगे, जो कि आप लोग समझिएगा। निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से? पीली क्रांति यानी आप लोग को सीधा तौर पे पीली क्रांति आप लोग तिलहन, यानी जो पीला पीला या पीला गोल्ड भी कहा जाता है इसको। चलिए ये जो है हो जाएगा। अब 61 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं आप लोग को। देखिए 62 नंबर प्रश्न कह रहा है, पौधे के किस भाग में से लौंग प्राप्त किया जाता है? लौंग जो मिलता है ना, लौंग जो खाते हैं आप लोग या कहीं पे यूज करते हैं आप लोग, तो पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो होता है आप लोग कली से, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 62 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गए। चलिए देखिए 63 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर कम करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए समझिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये 64 का जो सीधा तौर पे आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा तौर पे ये हो जाएगा सटोली कोशिका, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, 64 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब 65 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया है था। तो ये जो इसका आंसर आप लोगों को सीधा तौर पे आप लोग याद किए होंगे, ये जो है जे लीडरबर्ग, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 का जो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अभी देखिए 66 निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है, मैंने एक से अधिक पोषण स्तर पर रहने के लिए कौन है। तो ये जो है आप लोगों को जंतु प्लावक, मछली प्लावक यानी पादप प्लावक, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सब के सब हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 66 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा तौर पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब 67 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आप लोग को। चलिए 67 देखिए यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। 67 कह रहा है नारियल के मध्य फल भीति की प्रवृत्ति क्या होती है। तो नारियल के जो मध्य फल भीति जो होती है वो क्या होती है, माने अंदर वाला। तो अंदर वाला जो होता है आप लोग को सीधा तौर पे यहाँ पे ये रेशेदार होता है। मध्य फल भीति है ना, मध्य फल भीति मतलब बीच वाला कड़ी होती है, कड़ी मार लीजिए। ऊपर वाला रेशेदार होता है, अंदर वाला गूदेदार होता है, मध्य वाला कड़ी होती है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। 68 देखिए निम्नलिखित में से किससे पुमंग का निर्माण होता है। पुमंग, पुमंग का निर्माण जो होता है किससे होता है ये बताना है आप लोगों को। तो पुमंग होता है परागकोश से, पुमंगों का निर्माण होता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परागकोश से। ठीक ना, चलिए यहाँ पे 68 के बाद आप लोग को 69 और 70 दो बच गया, दो को सोल्व कर दो। यहाँ पे देखिए 69 मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है। तो मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या जो है आप लोग को सीधा तौर पे वो है आप लोगों को 23, जो कि आप संलग्न मतलब यानी आप लोग को जोड़ा में बताना है। तो जोड़ा आप लोग को 23 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 69 का आप लोग को डी हो गया। 70 यानी लास्ट पर्सन। लास्ट पर्सन जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो सबके पास शेयर कर दीजिए। अब सब लोग मिला लीजिए कितना नंबर आया है कितना नहीं। आप लोग शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है कितना गलत है। डेली आप लोग इसी चैनल से मिलाते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब रहना चाहिए। ठीक ना, चलिए यहाँ पे अब वायरल क्वेश्चन भी अगर होता है तो आप लोग को व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग को सीधा तौर पे 8340453964, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग को वायरल मिल जाएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पे समझिए आप लोग को निम्न में कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है। मूल संख्या कौन है, तो गुणसूत्र एन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 70 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए मिला के जल्दी से आप लोग मैसेज कर दीजिए, मैं यहाँ पे आप लोग को कमेंट हम पढ़ लेंगे आप लोग को। ठीक ना, चलिए मिलते हैं कल, यानी आप लोग को कल के सोल्यूशन में, जो कि इसी चैनल पे बने रहेगा। ठीक है आप लोग को।